फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस के होमोजीनियस इक्वेशंस का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जो इम्पोर्टेंट है। ये सीबीएसई में भी पूछा गया है, यूपी में भी और आईसीएसई में भी। तो इसको हम लोग करने का प्रोसेस देखते हैं। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या मिलेगी, d बाई dx dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू लेट करते हैं y की, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशंस है। होमोजीनियस इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग डिग्री से पहचानते हैं। यहाँ पर डिग्री देखें तो हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। और अगर x की पावर 1 और y की पावर 1 को प्लस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो इसलिए इसको होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं। अब इसको करने का प्रोसेस क्या है, हम लोग लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू vx। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो करने का प्रोसेस क्या है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन बन रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन d बाई dx x प्लस x dv अपॉन dx। तो यहाँ से ध्यान दो, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू vx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहाँ पर x dv अपॉन dx। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब इस इक्वेशंस में ये जो dy बाई dx इक्वल्स टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर गिवन है, इसकी जगह पे, इसके प्लेस पे, y के प्लेस पे हम लोग vx पुट करते हैं और dy बाई dx की जगह पे हम लोग पुट करते हैं v प्लस x dv अपॉन dx। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 2x इंटू वाई की जगह पे vx माइनस vx का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर v माइनस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अगर आप ध्यान दो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में x स्क्वायर कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में v को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v। अब इसके नीचे 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 एलसीएम करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, तो एलसीएम करेंगे तो 2v माइनस v स्क्वायर और क्या आ जाएगा, माइनस का 2v आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 2। तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई है। अब इस 2 को इधर भेजेंगे, 2 और क्या आ जाएगा, v स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा dv और ये माइनस का 1 अपॉन x dx हो जाएगा। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बाहर कर लेंगे, 1 अपॉन v स्क्वायर dv माइनस 1 अपॉन x dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी 2 इंटू इसको हम लोग लिख लेंगे v की पावर माइनस 2 dv माइनस 1 अपॉन x dx। अब इसका करेंगे x पावर n, इंटीग्रेशन x पावर n। तो क्या होता है, 2 इंटू v की पावर 2 प्लस 1 अब माइनस 2 प्लस 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो इसका 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x और यहाँ से कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2v की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस का 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस का log x प्लस c। अब यहाँ से देखो ये माइनस के दोनों फंक्शन है
तो यहाँ से इनको हम लोग एक साइड भी कर सकते हैं, तो ये 2/b माइनस का और ये आ जाएगा माइनस का log x और प्लस का c। अब यहाँ से हम लोग इसमें y की वैल्यू रखते हैं, वो b की वैल्यू रखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगी, y अपॉन दिस इंप्लाइज y अपॉन x इक्वल्स टू b। तो यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब पुट करेंगे तो माइनस का 2x अपॉन क्या मिलेगा y और इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा log माइनस का ये हो जाएगा log x और प्लस का c। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ भी, यहाँ से अब हम लोग गिवन था y इक्वल्स टू e, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। या तो इसको यहीं छोड़ दो, ये इसका आंसर आ गया। थैंक यू।